हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की वीडियो में। आई होप आप लोगों को मेरी प्रीवियस वीडियोस बहुत ही पसंद आई होंगी। आप लोगों को कुछ भी अगर अच्छा और पॉजिटिव सीखने को मिला है तो जल्द से जल्द जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छे अच्छे पॉइंट्स जानने के लिए हेल्थ के रिगार्डिंग कैसे हम लोग अपने आप को फिट कर सकते हैं, मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था अपनी प्रीवियस वीडियोस में कि हेल्थ को ठीक रखना, हम अपनी हेल्थ को, हमारी हेल्थ हमारे अपने हाथ में है, हमारी बॉडी हमारी अपनी है। इसको किस तरह से हम लोगों को ठीक रखना है, किस तरह से हम लोगों को इसे मेंटेन करके रखना है, वो हमारे अपने हाथ में है। चाहे तो हम लोग खुद ही अपनी बॉडी में कुछ ना कुछ अनहेल्दी डालकर अपनी बॉडी को खराब कर सकते हैं। हम चाहें तो अपनी बॉडी को एक अच्छा खाना देकर अपने आप को फिट भी कर सकते हैं। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू गाइज। तो फटाफट से देखिए, हर कोई फिट रहना चाहता है। तो फिटनेस तभी आएगी जब हम अपने अंदर अपने आप को एक जज्बा पैदा कर लेंगे कि हमें फिट होना है, हेल्दी होना है। फिटनेस सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि पूरी अंदर से होनी चाहिए। फिटनेस पूरी अंदर बॉडी की होनी चाहिए ताकि आप लाइफ टाइम के लिए कभी भी अनफिट ना हो सके, कभी भी आपको बीमारियां ना छू सके। देखिए, प्रॉब्लम्स तो हर किसी को आएंगी। ये ऐसा नहीं है कि जब अगर हम न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट कर देंगे तो हमें प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रॉब्लम्स हर किसी के अंदर आएंगी, लेकिन न्यूट्रिशन के साथ न्यूट्रिशन को लेते लेते आपकी बॉडी इतनी फिट हो जाएगी अंदर से कि कोई भी अगर प्रॉब्लम या डिजीज आपको आती है तो वो उसको जल्द से जल्द रिकवर करने की कोशिश करेगी। आपकी बॉडी जल्दी रिकवर हो जाएगी, ज़्यादा हाई अमाउंट में आपकी बॉडी डेंजर जोन में नहीं जाएगी। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम तरनप्रीत कौर है। मैं अमृतसर से बिलोंग करती हूँ। अमेजिंग न्यूट्रिशन लेकर आज से 1.5 साल पहले मैंने अपना 10 kg फैट लॉस करके आइडल वेट को अचीव किया था और आज तक मेंटेन करके रखा हुआ है। तो कौन कहता है कि वेट हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन को लेने से वेट फिर से बढ़ जाता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि ये हम खुद पर ही डिपेंड करता है। हमारा वेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, इट टोटली डिपेंड्स ऑन आवर सेल्व्स। हम अगर फिर से वही खाना पीना, वही अनहेल्दी चीज़ें खाना पीना स्टार्ट कर देंगे तो वेट डेफिनेटली बढ़ेगा। अगर हम अपनी बॉडी को इतना फिट कर लेंगे, अपने मसल्स को गेन कर लेंगे, वेट को लॉस करने के बाद अपने मसल्स को गेन कर लेंगे, तो 100% श्योरिटी है कि लाइफ टाइम के लिए आप लोगों का वेट कभी भी लॉस नहीं होगा, कभी भी गेन नहीं होगा। तो ये एक पॉइंट है, ये एक फैक्ट है जो आप लोगों को अपने दिमाग में बिठा कर रखना है कि वेट लॉस करने के बाद मसल्स को गेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत अमेजिंग होने वाली है। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आजकल, हर एक जो लोग मोटापे का शिकार हैं, ओबेसिटी लेवल में जाते जा रहे हैं, ओवरवेट हैं, या जो लोग अंडरवेट हैं, उन सबको ये प्रॉब्लम है। तो कैन यू गेस इट, क्या किस टॉपिक पर आज की वीडियो होने वाली है? तो मैं आपको बता ही देती हूँ। आज का वीडियो जो है वो होने वाला है थायराइड के ऊपर। मोस्टली हर एक इंसान को थायराइड की प्रॉब्लम आजकल हो रही है। जो लोग अंडरवेट हैं वो लोग सोचते हैं कि हमें मोटापे की वजह से थायराइड हो रहा है, या फिर लोग ऐसा सोचते हैं कि हमें थायराइड जो है वो बहुत, अगर थायराइड है तभी हम मोटे हो रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ये एक फैक्ट नहीं है। फैक्ट ये है कि मोटापे की वजह से थायराइड होता है। ये एक एग्जैक्ट पॉइंट है। जब आपका ओबेसिटी लेवल दिन ब दिन, डे बाय डे इंक्रीज होता जाएगा तो थायराइड लेवल भी आपकी बॉडी के अंदर इंक्रीज होता जाएगा, थायराइड आपको हो जाएगा। तभी हम बोलते हैं कि एक ओवरवेट वाले इंसान को भी थायराइड होता है और एक अंडरवेट वाले इंसान को भी थायराइड होता है। तो थायराइड 2 तरह का होता है, नॉर्मली सबको पता होगा। तो देखिए, मोटापे की वजह से थायराइड होता है, ये लाइन सही है, इसको दिमाग में बिठा लीजिए। ये मत समझिए कि आपको थायराइड हो गया इसलिए आप मोटे हो गए या पतले हो गए। आप मोटे हो गए हैं, आपका वेट बढ़ गया है, इस वजह से आपको थायराइड हो चुका है, या आप अंडरवेट हैं, इस वजह से आपको स्लिम वाला थायराइड जो है वो है। तो इसलिए ये पॉइंट्स जो हैं वो आपको दिमाग पे रखने हैं, ये बिल्कुल नहीं सोचना।
तो देखिए, अब मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिससे आप लोग थायराइड के बारे में इतने अच्छे से जान पाएंगे कि एक्चुअल में इससे हमें प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं और ये होता क्यों है हमारी बॉडी के अंदर, कैसे होता है, क्या क्या वजह हो सकती हैं थायराइड के होने की हमारी बॉडी के अंदर जब थायराइड हमें हो जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट, थायराइड हमें होता क्यों है। सबसे पहला पॉइंट है हमारे मोटापे की वजह से। हमारे अंदर फैट ज़्यादा है, इस वजह से हमें थायराइड हो गया, या फिर हम अंडरवेट हैं, इस वजह से थायराइड हो गया। तो सबसे पहला रीज़न है फैट, सबसे पहला रीज़न है ओबेसिटी, ओवरवेट। मोटापे की वजह से आपको थायराइड होना ही होना है, ये हमारा एक मेन पॉइंट है। आप लोग चाहे तो इसको नोट करके लिख लीजिए कि मोटापे की वजह से थायराइड होगा, सबसे मेन रीज़न ये है। दूसरा रीज़न है हॉर्मोन्स। जब हमारी बॉडी के अंदर लार्ज अमाउंट में हॉर्मोन्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं तब हमें थायराइड होता है। थायराइड ग्लैंड्स जब हमारे होते हैं ना, हमारी बॉडी के अंदर थायराइड ग्लैंड्स होते हैं जिससे थायराइड होता है, ठीक है। जब थायराइड ग्लैंड्स जो हमारे होते हैं ना, जब वो हॉर्मोन्स बनाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। हॉर्मोन्स देखिए हर किसी के अंदर होते हैं, हर किसी के अंदर हॉर्मोन्स होते हैं, लेकिन वो हॉर्मोन्स क्या काम करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। हॉर्मोन्स भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। विदाउट हॉर्मोन्स हमारी बॉडी बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। अब देखिए, जो हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे हॉर्मोन्स हैं, हम हॉर्मोन्स बनते कैसे हैं एक्चुअल में। जो हमारी बॉडी के अंदर थायराइड ग्लैंड्स होते हैं ना, वही हॉर्मोन्स को बनाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि एक्चुअल में ये हॉर्मोन्स हमारी बॉडी में मैंने आपको बता दिया कि बनते कैसे हैं। थायराइड ग्लैंड्स ही हमारे हॉर्मोन्स को बनाते हैं, लेकिन जब हमारी बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स लार्ज अमाउंट में, एक्सेस अमाउंट में बनने स्टार्ट हो जाएंगे तो हमें ओबेसिटी थायराइड हो जाएगा। ओबेसिटी थायराइड होना हमारी बॉडी के अंदर आ जाएगा। क्यों, क्या होगा, अच्छा खाना पीना ना खाने की वजह से हार्मोन ज़्यादा बन गए बॉडी के अंदर, कुछ अनहेल्दी चीज़ें खा ली, बॉडी के अंदर मोटापा आना स्टार्ट हो गया, तो ओबेसिटी थायराइड होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जब हमारी बॉडी के अंदर लेस अमाउंट ऑफ हार्मोन्स, क्वांटिटी जो है हार्मोन्स की है अमाउंट, वो बहुत ही कम होगी, तो हमें स्लिम वाला थायराइड हो जाएगा। तो हमारी बॉडी में हार्मोन्स ये रोल प्ले करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो इनको कैसे मैनेज किया जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगी, क्या क्या चीज़ें हम इसमें कंज्यूम कर सकते हैं जिससे हम अपने हार्मोन्स को भी बैलेंस कर सकते हैं और साइड बाय साइड अपने थायराइड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो थायराइड ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा जब आप अपने मोटापे को कंट्रोल कर लेंगे, जब आप अपना वेट लॉस कर लेंगे, फैट लॉस कर लेंगे, तो वो चीज़ अपने आप कंट्रोल होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो नेक्स्ट मैं पॉइंट एक आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसको हम बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है, ये हमारी बॉडी के अंदर, इससे एक तो लेडीज़ के अंदर हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं। दूसरा पॉइंट है कि बॉडी के अंदर हमारा वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। वेट लॉस, हमारा वेट गिरना स्टार्ट हो जाता है। हम बहुत ज़्यादा फास्टली हमारी बॉडी से वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है जब हमारी बॉडी में ये प्रॉब्लम हो जाती है। हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं। देखिए, मैं क्लियरली ही एक्सप्लेन करूँगी। लेडीज़ की जो हार्मोन प्रॉब्लम है, पीरियड्स प्रॉब्लम है, उसमें इरेगुलर पीरियड्स जो है वो हो जाते हैं, दिन ऊपर हो गए, या पूरा कई बार हफ्ता स्किप, पूरा एक वीक स्किप हो गया, मंथ स्किप हो गया, इस तरह से इरेगुलरिटी रहती है पीरियड्स के अंदर। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो लेडीज़ को हो सकती हैं। तो इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा एक इम्पैक्ट है हमारी लाइफ के अंदर, क्योंकि ये चीज़ें बहुत डिजीज़ क्रिएट कर सकती हैं एक इंसान के अंदर, एक लेडीज़ के अंदर। तो इसलिए इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जब किसी बीमारी की वजह से हमारा वेट कम होता है ना, ये पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, जब किसी प्रॉब्लम की वजह से, किसी डेफिशिएंसी की वजह से हमारा वेट लॉस होता है ना, तो वो वेट लॉस टेम्परेरी होता है। वो वेट लॉस हमारी बॉडी के अंदर वीकनेस पैदा कर देगा, इतनी ज़्यादा वीक फील करेगी हमारी बॉडी, इतनी ज़्यादा कमज़ोरी आ जाएगी हमारी बॉडी के अंदर कि हम कोई भी काम एक्टिविटी के साथ नहीं कर पाएंगे।
250 तरह की बीमारियां जो है वो अलग से लग जाएंगी। बॉडी के अंदर किसी भी तरह का काम करने की कोई जो है वो एक्टिवनेस नहीं रहेगी, एनर्जी नहीं रहेगी, कोई भी काम आप लोग अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो ये सब प्रॉब्लम्स हम लोगों को फेस करनी पड़ सकती हैं। तो कोई भी ये नहीं चाहता कि किसी भी इंसान को ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़े। तो इसको प्रॉपर तरीके से क्योर करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, बीमारी आते आते भी टाइम लगता है। ये नहीं कि अचानक से हमें कोई बीमारी आ गई और हमें लग गई। हम लोग एक्चुअल में यही सोचते हैं कि पहले तो हमें ये प्रॉब्लम थी नहीं, अचानक से हमें शुगर हो गया, बीपी की प्रॉब्लम अचानक से हो गई, हार्ट की प्रॉब्लम, हार्ट अटैक आया तो सोचा कि अचानक से हो गया। वो अचानक से नहीं हुआ है। क्या प्रॉब्लम है, आप अचानक से नहीं हुआ है। वो आपकी बॉडी के अंदर जो प्रॉब्लम है ना, वो 8 साल से चल रही है, लेकिन आपको एहसास नहीं हुआ। क्यों एहसास नहीं हुआ? क्योंकि आपने कभी उसको ध्यान ही नहीं दिया अपनी बॉडी पर, अपनी बॉडी की कभी केयर ही नहीं की। मोटापा आ ही जा रहा है बॉडी में, आप लोग और ज़्यादा खाई जा रहे हो, अनहेल्दी चीज़ें, अनन्यूट्रिशनल फूड जो कंज्यूम हम करी जा रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी अंदर की जो वेन्स हैं वो सब ब्लॉक होनी स्टार्ट हो चुकी हैं। कई बार मोटापा हमें बाहर से नहीं दिखता है किसी इंसान में, लेकिन अंदर होता है हमारी बॉडी के अंदर, जिससे हमारी जो वेन्स हैं वो ब्लॉक होनी स्टार्ट हो जाती हैं। और जब वेन्स ब्लॉक होनी स्टार्ट होती हैं तो हमें प्रॉब्लम्स जो है हमारी बॉडी के अंदर क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाती हैं। कभी हमारा फैटी लीवर हो जाए, कभी हार्ट की प्रॉब्लम आ जाए, तो ये सब चीज़ें हमें होती हैं। तो इस जो हमारी अंदर वाली फैट होती है उसको हम विसरल फैट बोलते हैं, मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ। इसलिए जब तक हमारी विसरल फैट 4 से 6 के बीच में नहीं आ जाती, तब तक हम अनफिट हैं। उससे हमारा बॉडी का अंदाज़ा लगेगा कि हमारे अंदर बॉडी जो है वो हम फिट हैं। BMI और विसरल फैट जब तक हम नॉर्मल नहीं आ जाती, BMI 21 नहीं आ जाती और विसरल फैट 4 to 6 के बीच में नहीं आ जाती, तब तक हम लोग अनफिट कहलाएंगे। तो इसको नॉर्मल करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तभी हम अपनी बॉडी को फिट कह पाएंगे, किसी को ये कह पाएंगे कि हम बाहर से ही नहीं भाई, हम लोग अंदर से भी पूरे प्रॉपर फिट हैं। इसीलिए हमें कोई बीमारी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। प्रॉब्लम तो आ जाएगी नो डाउट, लेकिन उसको रिकवर आप बहुत जल्दी कर पाएंगे। फिर देखने वाला यही कहेगा कि भाई देखो, ये तो इतना बीमार हो गया था लेकिन इतनी जल्दी रिकवर हो गया, वो कैसे? तो यही एक फैक्ट है हर्बलाइफ न्यूट्रिशन को यूज़ करने का। उसको ऐसे यूज़ कीजिए कि कोई प्रॉब्लम जब आपको आने वाली है, वो पहले से ही आप उसके लिए रेडी रहें। उसको पहले से ही ठीक करके रखिए कि आपको ये प्रॉब्लम इन केस अगर आ जाती है तो उसको कैसे ठीक करना है, या फिर उसको किस तरह से आप लोगों को इन फ्यूचर उससे बच के रहना है। आपको पहले ही वो सब चीज़ें पता होनी चाहिए, पहले ही वो सब जो प्रिकॉशंस हैं वो पता होने चाहिए कि आप लोगों को उस वक्त क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। तो ये था एक पॉइंट हाइपोथायरॉयडिज्म का, जो कि बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, जिससे हमारा बॉडी के अंदर वेट लॉस बहुत जल्दी होता है और हार्मोन प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं वुमेन के अंदर। तो उसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं इस चीज़ के ऊपर भी मैं एक पर्सनल नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी वो मेरी इसी चीज़ पर होगी कि लेडीज़ प्रॉब्लम जो होती है वुमेन के अंदर वो कैसे होती है, कैसे हार्मोन्स इम्बैलेंस। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि जो हमारी बॉडी के अंदर थायराइड है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर और क्या क्या वजह हो सकती है हमारी बॉडी के अंदर मोटापा आने की जिससे हमें थायराइड होता है। एक तो है जब हमारी बॉडी में लैक ऑफ न्यूट्रिशन की कमी जब हमारी बॉडी के अंदर होगी ना, तो हम इस प्रॉब्लम्स को बहुत ही ज़्यादा फेस करेंगे। जैसे कि न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे हो सकते हैं, मिनरल्स हो सकते हैं, वाइटामिन्स, आयरन, जिंक, आयोडीन और भी बहुत सारे हैं, फाइबर, प्रोटीन। ये सब चीज़ें जब ये न्यूट्रिशन की कमी हमारी बॉडी के अंदर होगी ना, तो हमें बहुत सारी बीमारियां आ सकती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। देखिए, मैं हर बार बोलती हूँ कि ये सब चीज़ें, ये सारा न्यूट्रिशन अगर हमें हमारे खाने से ही मिलता होता तो क्या हम आज भी अनफिट होते? तो क्या हम आज भी अगर हम अनफिट हैं तो घर का खाना खाने से ही अनफिट है ना। अगर हम आज भी घर का खाना खा रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि घर का खाना बेस्ट होता है या इसमें हमें न्यूट्रिशन मिलता है, तो देखिए हम लोग तो आज भी अनफिट हैं, हम लोग तो आज भी बीमार हो रहे हैं। अगर खाना इतना ही अच्छा है, अगर हमें खाने से इतना कुछ मिल रहा है, तो हम क्यों उसको
तो हम क्यों आज भी बीमार हो रहे हैं, क्यों हम आज भी अनफिट हैं। तो ये पॉइंट को ज़रा सोच कर देखिएगा कि अगर वाकई ही इस न्यूट्रिशन में, अगर वाकई ही हमारे घर के खाने में, रोटी में, सब्जी में इतना सब कुछ न्यूट्रिशन है, तो हम आज फिट क्यों नहीं हैं। ये क्वेश्चन एक बार अपने आप से ज़रूर पूछ कर देखिएगा, और इसका शायद आंसर भी आप लोगों को नहीं पता होगा। क्वेश्चन ज़रूर पूछ कर देखिएगा, और ये भी सोच कर देखिएगा कि आपको इसका आंसर क्यों नहीं आ रहा है, किस वजह से ऐसा हो रहा है। आंसर सबको पता होगा, लेकिन कोई उसको मानना नहीं चाहेगा कि वाकई ये सच है। तो और भी मैं आप लोगों को पॉइंट्स बताती हूँ। जैसे जब तक हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन कंप्लीट नहीं जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम हम क्योर नहीं कर पाएंगे, किसी भी तरह की बीमारी से हम नहीं लड़ पाएंगे। क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम जब हमारी बॉडी में आती है तो वो किसी ना किसी डेफिशिएंसी के कारण आती है, किसी ना किसी प्रॉब्लम के कारण आती है। ऐसे ही कोई प्रॉब्लम हमें नहीं आ जाती। जब तक हमारी बॉडी के अंदर कोई चीज़ की एक कमी नहीं होगी ना, तब तक हमें वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जब हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है, तब हम पूरे फिट हो जाएंगे, अंदर से फिट हो जाएंगे। कोई प्रॉब्लम हमारा, कोई बीमारी हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगी। तो सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स को अपनी बॉडी के अंदर कंप्लीट करना, ये हमारा सबसे बड़ा एक काम होना चाहिए। हर तरह का न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी के अंदर जाना चाहिए। तो ये एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको नोट ज़रूर करके रखिए और खुद पर अप्लाई करके देखिए कि क्या क्या न्यूट्रिएंट्स आप अपनी बॉडी के अंदर ले रहे हैं। क्या आपको प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन मिल रहा है, प्रॉपर फाइबर आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है या नहीं, प्रॉपर वाटर इनटेक आप लोग कर रहे हैं या नहीं। देखिए, वाटर को इनटेक करना भी एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वाटर भी जब आप एक्सेस अमाउंट में लेंगे वो भी आपको हार्म पहुंचाएगा। लेस अमाउंट में वाटर लेंगे तो वो भी आपके लिए हार्मफुल है। एक्सेस अमाउंट में अगर आप वाटर ले रहे हैं तो आपके अंदर बेली फैट परसेंटेज ज़्यादा बढ़ सकता है। स्वोलन जो है वो आपका जो आपका बेली है वो आपकी स्वोलन हो सकती है, स्वेल हो सकती है, सूजन, कह सकते हैं ना कि वाटरी जो फ्लावट होती है बॉडी के अंदर, वो चीज़ हो सकती है जब आप एक्सेस अमाउंट में पानी पिएंगे। इसीलिए पानी को हमेशा अपने वेट के अकॉर्डिंग पीना चाहिए। जितना आपका वेट है 20 kg के पीछे 1 लीटर पानी पीना ही चाहिए सब लोगों को। आप लोग एस्टिमेट लगा कर देख सकते हैं आपका वेट कितना है, कितना पानी आप लोगों को पीना चाहिए। दैट्स इट, इट्स वेरी सिंपल। तो बस इसी चीज़ को, छोटे छोटे टेक्निक्स को अपने ऊपर अप्लाई कीजिए, तो कैसे आप लोग फिट नहीं हो पाएंगे, 100% फिट हो जाएंगे घर पर बैठे ही, अगर आप इन छोटे छोटे पॉइंट्स को अपने ऊपर अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। ज़्यादा कुछ नहीं है, अच्छा न्यूट्रिशनल फूड खाना है। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन शेक को यूज़ कीजिए, चाय को बंद कर दीजिए जो दूध वाली आप लोग पी रहे हैं। ए फ्रेश को यूज़ कीजिए, अपने खाने पीने की हैबिट्स को थोड़ा बहुत चेंज कीजिए और अपने वाटर इनटेक को चेंज कर दीजिए। जितना आपका वेट है उस अकॉर्डिंग पानी पी लीजिए। बस आप लोग हमेशा ज़िंदगी भर के लिए फिट रहेंगे। सिर्फ इतना ही काम आप लोगों को करना है। सिर्फ 2-3 दिन के लिए अगर आप ये काम अपना इस शेड्यूल को बनाएंगे ना, तो आप डेफिनेटली, आपको इतनी हैबिट हो जाएगी ना, आपको यही शेड्यूल अच्छा लगने लगेगा। फिर अगर आप अपने खाने को छोड़कर शेक पीना स्टार्ट कर देंगे तो आपको यही लगेगा कि भाई खाने से तो अच्छा ही है शेक। एक तो फटाफट से 2 मिनट में बन जाता है और ऊपर से टेस्टी तो है ही, इतना ज़्यादा टेस्टी भी है, और हेल्दी तो है, हेल्दी भी है, न्यूट्रिशन भी पूरा का पूरा हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है। तो इतनी ज़्यादा अच्छी हैबिट है ये जो हैबिट है, आप लोगों को भी अपने ऊपर इस चीज़ को अप्लाई करना चाहिए। यूज़ करके देखिए, 100% डैम श्योर है, 100% अमेजिंग रिजल्ट्स आप लोगों को मिलने वाले हैं। सो न्यूट्रिशन का जो न्यूट्रिएंट्स की जो क्वांटिटी है उसको अपनी बॉडी के अंदर कंप्लीट कीजिए। सेकेंडली मैंने आपको वाटर इनटेक के बारे में बताया है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है। और हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो इम्प्रूव हो जाएगा। मेटाबॉलिक सिस्टम से ही हमारी सारी बॉडी वर्क करती है। मेटाबॉलिक सिस्टम जो है वो एज अ जनरेटर एक्ट करता है हमारी बॉडी के अंदर। तो देखिए, जैसे एक जनरेटर के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो सारी की सारी घर की लाइट को ऑन करेगा, तो ऐसे ही हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो हमारी बॉडी का जनरेटर है। उसी पर ही हमारी पूरी बॉडी डिपेंड करती है। अगर हम कुछ अच्छा खाएंगे तो वो मेटाबॉलिक सिस्टम जो हमारी बॉडी का है वो एकदम से अच्छा होगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। इजीली कोई भी चीज़ को हम इजीली डाइजेस्ट कर पाएंगे, इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रहेगा,
और प्रॉपर न्यूट्रिशन भी हमारी बॉडी को मिलता रहेगा, और जो वेस्ट मटेरियल है वो सारा का सारा अच्छे से एक्सक्रीट आउट भी होता जाएगा। तो यही है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम। मेटाबॉलिक सिस्टम को इम्प्रूव करना हमारे अपने ही हाथ में है। तो आप लोग उसको मेंटेन करना कि हम अपने मेटाबॉलिक सिस्टम को किस तरह से सही कर रहे हैं, उसको कैसे कंट्रोल करके रखना है अपने आप को, ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। ये हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हम कैसे इम्प्रूव कर सकें। तो ये सब चीज़ें हमारी बॉडी को चाहिए फिट रहने के लिए, लाइफ टाइम के लिए। तो क्या ये चीज़ें डेली रूटीन के खाने से हम लोगों को मिल रही हैं? 72 तरह की वेजिटेबल्स, 18 तरह के मिनरल्स एंड वाइटामिन्स, क्या हम पूरे दिन में इनटेक कर पा रहे हैं अपने खाने से? प्रोटीन, जितना हमारी बॉडी वेट है उतने ग्राम प्रोटीन हम लोगों को मिल रहा है हमारे खाने से। फाइबर 25 ग्राम से 35 ग्राम तक फाइबर हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है डेली रूटीन में। ज़रा सोच कर देखिए, क्या आपकी बॉडी के अंदर ये हर सब तरह का मिनरल्स एंड वाइटामिन्स आपकी बॉडी को मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे हैं। अब डेली के डेली हम 72 तरह की सब्जियां तो नहीं खा सकते, अलग अलग कलर्ड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स तो हम लोग नहीं खा सकते। यही हमारी बॉडी को चाहिए। तो इस सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है फॉर्मूला 1 हर्बल लाइफ का न्यूट्रिशन शेक। इसके अंदर ही आप लोगों को ये सब तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। 72 तरह की सब्जियां, 18 तरह के मिनरल्स एंड वाइटामिन्स मिल जाएंगे, प्रोटीन कंटेंट अच्छा मिल जाएगा, फाइबर अमाउंट मिल जाएगा, और बताओ क्या चाहिए? इस एक बॉक्स के अंदर ही आप लोगों को ये सब कुछ मिलने वाला है। तो कैसे हम इसको पीकर अनफिट रहेंगे भाई? कैसे हम इसको पीकर फिट ना हो? ये नहीं, ये बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। इसको पीकर हम 100% फिट हो जाएंगे। खुद सोच कर देखिए कि इस एक बॉक्स में ही, इस एक खाने के डब्बे में ही हमें इतना सब कुछ मिल रहा है जो हमारी बॉडी को चाहिए। डेली रिक्वायरमेंट में हमारी बॉडी को यही कुछ चाहिए होता है, जिसकी वजह से हम लाइफ टाइम के लिए फिट रह सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सोच कर देखिएगा। और जो लोग भी इस डाइट प्लान को लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाकर कॉन्टैक्ट नंबर है, मेरी मेल आईडी है, आप लोग जैसे भी चाहे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और या नहीं, अगर नहीं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर डीएम कीजिए, अपना नंबर प्लेस कर दीजिए, तो मैं आप लोगों को कॉन्टैक्ट करके आप लोगों से आपका डाइट प्लान आप लोगों का सेट कर सकती हूँ। तो काफ़ी लोग मुझसे इसी तरह से ही अपना डाइट प्लान करवाते हैं, फ़ोन पर ही सेट करवा लेते हैं, और मैं उनको ऑर्डर प्लेस कर देती हूँ। ऑर्डर उनके घर पर जाकर रिसीव हो जाता है और वो लोग अपना डाइट प्लान स्टार्ट कर देते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिससे हम घर बैठे ही अपना लाइफ को इतना अमेजिंग बना सकते हैं, एक्टिव हेल्दी लाइफस्टाइल को एंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए कितनी अमेजिंग लाइफस्टाइल हो सकती है इससे। मैं खुद, मेरी लाइफ इतनी चेंज हो चुकी है, मेरी पूरी फैमिली हर्बल लाइफ यूज़र है, और इतना अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन सबके हैं। तो कितना अच्छा लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रहे हैं। और ये सब कुछ एट द लास्ट मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं हमारी कैलोरीज के ऊपर। जितनी कैलोरीज आप लोग इनटेक करेंगे उतना ही आप लोगों को पता है कि कैसा रिजल्ट आएगा। तो जितनी आप कैलोरीज, मैंने आपसे पहले भी कहा था कैलोरीज के टॉपिक, जब मैंने वीडियो डाली थी कैलोरीज के टॉपिक पर, जितनी कैलोरीज आप लोग खा रहे हैं उससे 500 या 600 कैलोरीज ज़्यादा अगर आप बर्न कर देंगे ना, तो आपका जो फिटनेस लेवल है वो मेंटेन रहेगा। आप बहुत जल्दी फिट हो जाएंगे। ज़्यादा नहीं कर सकते तो एटलीस्ट जितना खाया है, जितनी कैलोरीज का आप लोगों ने इंटेक किया है एक दिन में, एटलीस्ट उतनी कैलोरीज तो बर्न कर लीजिए। अगर 1000 कैलोरीज का खाना आप लोगों ने एक दिन में खाया है तो 1000 कैलोरीज को बर्न कर लीजिए एक दिन में। बर्न करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और बर्न कैलोरीज को बर्न करने के कितने जो तरीके हैं वो मैंने आप लोगों को बताए हैं। तो सारी की सारी गेम जो है वो कैलोरीज के ऊपर ही है, कैलोरीज की ही गेम है। जैसी कैलोरीज, जितनी कैलोरीज आप लोग इंटेक करेंगे वैसा ही रिजल्ट आउटपुट आप लोगों को मिलेगा। अनहेल्दी कैलोरीज कंज्यूम करेंगे तो बॉडी अनहेल्दी रहेगी, हेल्दी कैलोरीज कंज्यूम करेंगे तो बॉडी हेल्दी हो जाएगी। तो ये डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर ही कि आप लोग कैसा खाना खाते हैं, कैसी कैलोरीज को कंज्यूम करते हैं।
तो आपकी बॉडी भी बिल्कुल वैसा ही वर्क करेगी। तो थैंक यू सो मच मेरी आज की वीडियो को देखने के लिए। शुरू से लेकर एंड तक बिना स्किप किए वीडियो को देखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट आप लोगों का मिस ना हो जाए। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जाकर यस ज़रूर लिखिएगा। अगर कोई भी इम्प्रूवमेंट आप लोग मुझ पे देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट कीजिएगा कि इस चीज़ को मुझे इम्प्रूव करना चाहिए। तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि डे बाय डे अपनी वीडियोस के अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आऊँ। अपने जो भी वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ उसके अंदर एक अच्छा पॉइंट मेरे थ्रू लोगों को सीखने को मिले, एक अच्छा मैसेज जो है वो मैं सब लोगों को दे पाऊँ। तो मेरी वीडियोस अगर आप लोगों को पसंद आए तो आगे से आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा वीडियोस को। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आने से पहले आप लोगों को कोई भी वीडियो जब मेरी आए तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच। कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। थैंक यू सो मच।